एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इसकी साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, सो दैट द क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है ए बी सी एंड डी। क्या है ये आपका? आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल हो गया। और पी क्यू आर एंड एस, ये पी क्यू आर एस क्या है? ये मिड पॉइंट है। पी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, इस तरीके से मिड पॉइंट है। आपको प्रूव करना है ये जो पी क्यू आर एस बना है बीच में, वो क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाली फिगर जो है आपकी रोम्बस है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, इसको ट्राइंगल को, ठीक है, हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इसके बराबर है। चारों साइड को आप बराबर जब प्रूव कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स क्या हैं आपकी? इक्वल होती हैं, और हमें यही प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो, ए बी सी वाली ट्राइंगल को, ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी है। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पी क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। क्यू क्या है? बी सी का मिड पॉइंट है। और पी क्यू लाइन, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी? ए सी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, पी क्यू ए सी के पैरेलल भी होगी, और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं? पी क्यू जस्ट हाफ भी होगी ए सी के। ठीक है, यही होगी ना, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इसको कर दिया। देन ऐसे ही आप इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम को आप यूज़ करेंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगा? ये आपका एस आर। ठीक है, आपकी आर एस भी बोलो या एस आर बोलो, आर एस किसके पैरेलल हो जाएगी? ए सी की हो जाएगी, एंड आर एस आपकी हाफ हो जाएगी ए सी की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? देन आप क्या रिजल्ट निकालेंगे इसका? जब ये इसके पैरेलल है, ऐसी ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपकी क्या हो जाएंगी? ये दोनों आपकी पैरेलल हो जाएंगी। इससे तो आप ये निकालोगे, पी क्यू हाफ ए सी है, आर एस भी हाफ ए सी है, तो आप क्या कर दोगे? दोनों ही बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है, तो देखो आप बोल सकते हो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, एंड पी क्यू आर एस के बराबर है, देन पी क्यू आर एस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, इसलिए पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब आप देखो, अब नेक्स्ट आपको दूसरी डायगोनल को लेना है। तो आपकी जो डायगोनल है ये वाली, इससे हम एक ट्रायंगल ये वाला लेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल को देखो अब आप, तो आपका ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में आप देखो जो आपका पी एस है, ठीक है, जस्ट पैरेलल भी है। पी एस किसके पैरेलल है? बी डी के पैरेलल है, एंड पी एस जस्ट हाफ बी डी के है। ठीक है, क्यों है? मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से है। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये वाली साइड थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है, और जस्ट उसकी हाफ होती है। देन आप देखो अब डायगोनल ए सी बी डी के बराबर है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स हैं ये किसकी? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब ये इक्वल है, ए सी बी डी के बराबर है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? पी एस को पैरेलल कर सकते हैं ए सी के, एंड पी एस को हाफ ए सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन जब ये पी एस हाफ ए सी है, तो हाँ, ये वाली साइड जो है यहाँ पे जो आपने प्रूव करा था कि देन पी क्यू आर एस आपकी क्या हो जाएंगी? पी एस के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल होंगी।
ये इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी प्रूव करा है कि पी एस अगर हाफ ए सी है, और हमने अब हाफ ए सी के बराबर कौन कौन सी थी, हाफ ए सी के बराबर आर एस भी है, हाफ ए सी के बराबर आपकी क्या है, ये आपकी पी क्यू भी है। तो ये सारी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। जब ये साइड आपकी पैरेलल भी हैं, इक्वल भी चल रही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। पी क्यू आपकी आर एस के बराबर है, और आर एस जो है आपकी पी एस के बराबर ही है। पी क्यू आपकी इसके बराबर हो गई, पी एस के बराबर हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने ये हाफ ए सी लिया है, पी एस के बराबर हो गई है। तो आपकी ये दो एडजेसेंट साइड जो हैं आपकी क्या है, इक्वल हो जा रही हैं। तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, तो देन ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं जब ये साइड सारी आपस में बराबर हैं तो पी क्यू आर एस के बराबर है, और ये सारी पी एस के बराबर हैं, देन नेक्स्ट जो आपकी साइड है इसके बराबर हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, बी डी इज अ डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट ए, ठीक है, एफ पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये एफ पॉइंट जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इस क्वेश्चंस में देखो आपको क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, देन ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, या डी सी भी बोल सकते हैं आप इसको डी सी बोलेंगे, चलो। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। ई क्या है आपका, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, ई मिड पॉइंट है, एंड ई एफ इंटरसेक्ट, ठीक है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, किस लाइन को, आपकी ई बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट बी सी एट एफ पॉइंट, ठीक है, ये एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमने क्या करा है, सिर्फ ज्वाइन करा है, ज्वाइन बी डी एंड लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट, ठीक है, बी डी को किस पे कर रही है, जी पॉइंट पर, आप यहाँ इसको जी लिख दिए, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल में क्या है, ई क्या है आपका, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है, और ई एफ क्या है आपका, वो किसके पैरेलल है, भाई ये पैरेलल लाइन है, ई एफ किसके पैरेलल है, ए बी के है, ठीक है, और हमें पता है कि ए बी पैरेलल दिया है डी सी के, ठीक है, तो जब ए बी डी सी के पैरेलल है, देन ई एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, ई एफ डी सी के पैरेलल भी हो गई है, ठीक है, तो ये जो आपका ये इसके पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या करेंगे आप, देन ई जी किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन जब इसके पैरेलल है, ठीक है, और आपको ये भाई इसके पैरेलल थी, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, देन जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से आप कह सकते हैं, क्योंकि ये ई एफ जो है ए बी के भी पैरेलल है, तो जब ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये आपका जी क्या है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि जी क्या है, बी डी का मिड पॉइंट है। देन इन ट्राइंगल, ठीक है, बी सी डी, अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये वाले को, ठीक है, आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये इसमें क्या है, जब ई एफ डी सी के पैरेलल थी, तो आपका जो ये जी एफ जी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सिंस ई एफ पैरेलल डी सी, देन जी एफ किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। तो जब जी मिड पॉइंट है इसका, तो थर्ड साइड जो हम पैरेलल लाइन खींचते हैं
वो इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है BC को बाय मिड पॉइंट थ्योरम। F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। F क्या हो जाएगा आपका, BC का मिड पॉइंट हो जाएगा, और हमें क्या करना था, यही आपको प्रूव करना था। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E एंड F आर द मिड पॉइंट। E किसका मिड पॉइंट है, AB का, और F किसका मिड पॉइंट है, B इसका है, CD का मिड पॉइंट है। तो आपको प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट AF, ठीक है, AF और ये वाला जो पॉइंट्स है ये इस डायगोनल को क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट का मतलब 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ आप लिख सकते हैं, आपको प्रूव करना है, ये आपका E पॉइंट है, ये आपका F है। तो आप लिख सकते हैं AF एंड, ठीक है, EC ट्राइसेक्ट BD। जो डायगोनल है उसको ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी ये वाला पार्ट्स इसके बराबर होना चाहिए, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, इसमें देखो मुझे सबसे पहले क्या दिया गया है, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। आपको गिवन क्या है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है। तो AB किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो AB DC के पैरेलल है, और पैरेललोग्राम की क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। AB DC के बराबर भी होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, इसलिए ये इसके बराबर होगी। अब इन आप इस क्वाड्रिलेटर को देखेंगे, इन क्वाड्रिलेटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रिलेटर में, AECF। आपको कौन सा क्वाड्रिलेटर देखना है, सिर्फ आपको ये वाला देखना है। आप इस क्वाड्रिलेटर को देखेंगे पहले, ठीक है, इस वाले को, और कुछ नहीं देखना है आपको यहाँ पे। तो जब AB किसके पैरेलल थी, DC के पैरेलल थी, ठीक है। तो आप इससे कर सकते हैं, सिंस AB पैरेलल भी थी DC के एंड AB इक्वल भी थी DC के, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AE किसके पैरेलल होगी, ये आएगी आपकी CF के पैरेलल भी होगी, और AE किसके बराबर होगी, CF की होगी। क्यों होगी बराबर, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट ऑफ AB एंड F मिड पॉइंट ऑफ CD, इसका मिड पॉइंट है, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन ट्राइएंगल, ठीक है, आप ये वाला ट्राइएंगल लेंगे CDQ या DQC, इस ट्राइएंगल को देखेंगे, ठीक है। कौन सा ट्राइएंगल लेंगे आप, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा गलत हो रहा है, आप इस ट्राइएंगल को देखेंगे, ये, ठीक है। F आपका क्या है, मिड पॉइंट है, आप इसको में देखेंगे F इज़ मिड पॉइंट ऑफ DC। तो जब इस ट्राइंगल में F मिड पॉइंट है, तो ये F जो आपका ये P है, P पॉइंट, तो आपका PF किसके पैरेलल हो जाएगा, QC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और इसके पैरेलल होने की वजह से, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, और आप क्या कर देंगे, F इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से जो भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल की थर्ड साइड पर, वो उसका पैरेलल होगा, और ये PF जो है आपका, इसको बाइसेक्ट करेगी, PF बाइसेक्ट DQ एट P पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको बाइसेक्ट करेगी, तो आप इसको बोल सकते हैं PF किसके बराबर हो जाएगा, हाफ DQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट करेगी, इट मीन्स आपका DP किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, PQ के बराबर हो जाएगा। तो आपने एक तो ये प्रूव कर लिया। अब आपने ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करी है, ये वाली साइड अब आपकी बच रही है, तो आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आप अगला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इधर का, ठीक है।
तो आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, आपको थोड़ा सा मैं शो कर देती हूँ। अब आपको ये वाले ट्राइंगल लेने हैं, ये सारे, ठीक है। ये अभी आपने सबसे पहले आपने ये लिया था, इधर का लिया था ये। अब आप कौन सा लेंगे, ये वाला साइड का लेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होने की वजह से ई क्यू इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ए पी के पैरेलल हो जाएगी। और जब ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो है आपका, जो ई क्यू लाइन है, तो क्यू जो ई क्यू है इस वाली ट्राइंगल की जो पी बी है इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है। इसमें ई क्या है आपका, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और आपका जो ई ये आपका क्यू पॉइंट है, और ई क्यू किसके पैरेलल हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ए पी के पैरेलल, ठीक है। जब ये वाला लाइन सेगमेंट्स इसके पैरेलल है तो ये क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। तो ई क्यू बाइसेक्ट्स बी पी एट क्यू पॉइंट पर, ठीक है। देन आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर ये आ जाएगा बी क्यू के, ठीक है। तो ये वाली साइड आपकी इसके बराबर हो जाएगी। और आपने देखो ऊपर पी क्यू आपने किसके बराबर लिया है, जब ये पी क्यू इसके बराबर है तो फ्रॉम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एवं पी क्यू बराबर बी क्यू, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, डी पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देन ए एफ एंड सी ई, ठीक है, ए एफ एंड सी ई, यहाँ लिखा है ई सी ट्राइसेक्ट्स बी डी। आपको ये प्रूव करना था और ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटीनियस, ठीक है। जो ए बी हाइपोटीनियस है उसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्ट कर रही है वो ए सी को एट डी पॉइंट पर। आपको क्या प्रूव करना है, डी क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, और आपको एम डी बताना है कि वो ए सी के परपेंडिकुलर है, और सी एम ए के बराबर है, ठीक है, हाफ ए बी के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट सी, ठीक है। एम क्या है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, और एम एन किसके पैरेलल है, बी सी के। आपको ये एम एन इसके पैरेलल है, फर्स्ट पॉइंट आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है डी, ये डी पॉइंट है, सॉरी एम नहीं है, ये आपका डी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बोल दिया इन्होंने एम जो है इसका मिड पॉइंट है, और डी, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें देखो, इसका अगर मिड पॉइंट है तो आप इसमें क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसमें देखो आपको डी मिड पॉइंट बताना है, तो आप यहाँ देखो एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम डी किसके पैरेलल है, ये एम डी हो जाएगा, एम डी किसके पैरेलल है, आपकी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। सेकंड आपको प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर है ए सी पर है, ठीक है। अब देखो आप ये एम डी क्या है, परपेंडिकुलर का मतलब है ये आपका 90 है, ठीक है। तो आपने प्रूव करा है कि एम डी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, और ए सी क्या है, इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये ए सी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएंगी, तो ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल ए सी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए डी एम के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। अब ए सी बी आपका कितना दिया है, ए सी बी आपका दिया है 90 डिग्री, तो आपका ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 90। अब ये आपका सिंस एंगल ए डी एम
इज़ 90 डिग्री, देन एम डी परपेंडिकुलर हो जाएगी ए सी पर। यही हमें प्रूव करना था। थर्ड, आपको प्रूव करना है कि सी एम इक्वल एम ए इक्वल हाफ ए बी के। ठीक है, तो सी एम आप बोल रखा है इन्होंने, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप इससे ज्वाइन कर लिए इस लाइन को। ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो सी एम जब आपने इसको ज्वाइन कर लिया है तो आप देखो क्या करोगे, ये सी एम आपका ज्वाइन हो गया। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, ए एम डी और सी एम डी, दो ट्रायंगल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल सी एम डी। ठीक है, इसमें देखो हम प्रूव करेंगे ये वाली साइड ए डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा है कि ये एम जो है इसको क्या करता है, एम डी इसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल किसके है, डी सी के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने फर्स्ट पॉइंट से ये प्रूव कर दिया है कि डी क्या है, मिड पॉइंट पे है, इसलिए ए डी ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो एम डी है, ठीक है, यहाँ एम डी किसके बराबर हो जाएगा, एम डी के बराबर ही हो जाएगा, ये कॉमन आर में। ठीक है, तो आपने ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली, देन ये ले ली, और इनके बीच का जो एंगल है आपका, देन आप इसके बाद ले सकते हैं एंगल ए डी एम, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी डी एम के, क्योंकि आपने प्रूव करा है एम डी किसके परपेंडिकुलर है, ये आपका है ए सी पे। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया। देन बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल क्या होगा, ट्रायंगल ए एम डी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल सी एम डी के। ठीक है, तो आपका ए एम किसके बराबर हो जाएगा, सी एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। और आपका एम क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप एम को लिख सकते हैं सिंस एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए एम किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ए बी के। ठीक है, और जब ये आपका हाफ ए बी होगा तो आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एम इजकल टू सी एम इजकल टू हाफ ए बी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चाहे आप ये लिखो चाहे इसको पहले लिखो, और आपका ये थर्ड पॉइंट का प्रूव हो जाएगा कि सी एम इजकल टू ए एम इजकल टू हाफ ए बी के। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।